मैं पल्लवी शर्मा। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए गेहूं पर बात जरूर करेंगे। इसी तरह मशरूम में कुछ नया हुआ है, वो भी चर्चा का केंद्र रहेगा। मटर पर भी बात करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल में इन दिनों रबी फसलों की बिजाई का सीजन चल रहा है। इन फसलों में गेहूं प्रमुख है। हमारी ये रिपोर्ट गेहूं की बिजाई को लेकर है, जिसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने तैयार किया है। धान और मक्की की थ्रेशिंग के बाद इन दिनों खेत कुछ दिन के लिए रेस्ट पर हैं। अब रबी की फसलों की बिजाई का दौर शुरू होने वाला है। हिमाचल की बात की जाए तो इन फसलों में गेहूं प्रमुख है। प्रदेश में इन दिनों गेहूं के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। कई किसानों ने अपनी माटी से सवाल पूछा था कि गेहूं की बिजाई कब करनी चाहिए, कितनी बार हल चलाना चाहिए, इस मौसम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसानों के इन्हीं दिक्कतों के मद्देनजर हमने कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक सरियाल से बात की। उन्होंने विस्तार से किसानों को जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रोफेसर अशोक सरियाल। किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश में गेहूं की समय पर बिजाई, बीज की दर, गेहूं की किस्में और खाद की उचित मात्रा के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में गेहूं लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीजी जाती है। किसान भाई गेहूं की बिजाई करने से पहले 10-15 दिन अपने खेत को अच्छी तरह जोत लें। जोतने के समय 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर यानी 4 से 6 क्विंटल प्रति करनाल की दर से गोबर की देसी खाद मिला लें, ताकि खेत की मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाया जा सके। गेहूं की बिजाई का समय सिंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई का उचित समय 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक है। बरानी यानी कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक गेहूं की बिजाई की जा सकती है। गेहूं की बिजाई के लिए किस्में। अगेती बिजाई के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हिमपालम गेहूं 1, ये किस्म पीला और भूरा रतुआ के लिए प्रतिरोधी है। इस किस्म की औसतन पैदावार 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। दूसरी किस्म HSS 542, ये किस्म भूरा रतुआ के लिए प्रतिरोधी है। इस किस्म की औसतन पैदावार 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरी किस्म है HD 2967, ये किस्म अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। ये किस्म भी पीला और भूरा रतुआ के लिए प्रतिरोधी है। इस किस्म की औसतन पैदावार प्लेन वाले क्षेत्रों में 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। समय पर बिजाई के लिए सिंचाई और बारानी क्षेत्रों में हिमपालम गेहूं 2, ये किस्म पीला और भूरा रतुआ के लिए प्रतिरोधी है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी औसतन पैदावार 38 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और बरानी क्षेत्रों में 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी किस्में हैं HPW 155, HPW 349, HPW 249 और HPW 211। ये किस्में भी पीला और भूरा रतुआ के लिए प्रतिरोधी हैं। इन किस्मों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में औसतन पैदावार 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और बारानी बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में इनकी औसतन पैदावार 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर आप फ्रांस बीन उगाते हैं या फिर फ्रांस बीन खाने के शौकीन हैं, तो ये रिपोर्ट खास आपके लिए है, जिसे नौनी से हमारी सहयोगी मोहिनी सूद ने तैयार किया है। हाल ही में फ्रांस बीन की लक्ष्मी किस्म P37 को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। इस किस्म को नौनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साल 1991 में विकसित किया था। इसे हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इस किस्म को स्वर्गीय प्रोफेसर AK सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तैयार किया था।
बाद में कई वैज्ञानिकों ने इसके रखरखाव, गुणवत्ता और प्रसार पर काम किया। पिछले दिनों अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की 39वीं समूह बैठक में लक्ष्मी बीन प्रजाति को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। गौर रहे, फ्रांस बीन को लगभग हर तरह के भोजन में किया जाता है। ये सेहत से भरा एक पौष्टिक विकल्प भी है। मौसम ने इस बार पहाड़ी मटर पर बड़ी मार दी है। ये तस्वीरें सिरमौर जिला के तहत नौराधार और हरिपुरधार इलाकों की हैं। प्रदेश के तमाम ऐसे इलाकों में बरसात मटर की फसल तैयार हो गई है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। प्रदेश में कुल्लू, सोलन, कांगड़ा आदि ऐसे क्षेत्रों में बारिश ने मटर पर बुरा असर डाला है। अकेले नौराधार और हरिपुरधार को ही ले लें तो यहाँ मटर की 80% फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। किसानों के हाथ सिर्फ 20% फसल लगी है। प्रदेश के कई ऐसे इलाकों से किसानों ने शिकायतें की हैं। किसानों का कहना है कि इन दिनों में मटर के उन्हें अच्छे दाम मिल जाते थे, जिससे उनकी महीनों की आर्थिकी निर्भर होती थी, लेकिन इस बार उन्हें घर चलाना कठिन हो गया है। अकेले नौराधार की बात करें तो इन दिनों मटर की सिर्फ 1 या 2 जीप भी बड़ी मुश्किल से मंडी जा रही हैं। अमूमन 10 से 15 जीपें हर रोज मंडी जाती थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मटर का पहाड़ों पर किस कद्र बुरा हाल हुआ है। सरकार को चाहिए इन किसानों को मुआवजे का प्रावधान किया जाए। इस बार मटर की जो फसल है इस क्षेत्र में जो है बहुत ही बुरे हाल है किसानों के। 10% फसल जो है इस बार बची है। भारी बारिश के कारण जो है मटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हालांकि पैदावार अच्छी हुई थी, पर बारिश ने जो है पूरी फसल जो है मटर की उसके बाद तबाह कर दी। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल छुट-पुट जो है, जहाँ पे पूरी आड़त भरी होती थी, आजकल जो है 2-4 बैग ही जो है मटर के आ रहे हैं। और किसानों को रेट तकरीबन संतुष्टि के मिल रहे हैं, 80-90 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। पर इस बार जो है जैसे दीपावली को हर बार जो है मटर यहाँ पे 8-8, 10-10 पिक पे जाती थी, पर इस बार तो एक पिकअप भी जो है यहाँ बड़े मुश्किल से जो है आगे जो है मंडियों में भेजी जा रही है। ऊना जिला के अग्रणी किसान यूसुफ खान को कौन नहीं जानता। वे अपने नए प्रयोगों से किसानों की मदद करते हैं। उन्होंने एक और प्रयोग किया है, देखते हैं क्या। मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट की जरूरत रहती है। अभी तक जो कंपोस्ट तैयार किया गया है उसमें 5 चीजों की जरूरत होती है, वहीं इसे 15 दिन में तैयार किया जाता है। लेकिन अब यूसुफ खान ने नया प्रयोग किया है। यूसुफ खान के प्राथमिक प्रयोग से ये पता चला है, जो पिछले 70 सालों से एक कंपोस्ट बनाने की विधि का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने सिर्फ गेहूं के भूसे को हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से 24 घंटे के भीतर मशरूम उगाने के लिए इस्तेमाल किया और ये पाया जो हम अतीत में करते आ रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं थी। केवल मात्र गेहूं के भूसे की हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से तैयार की गई खाद में बढ़िया मशरूम का बीज फैलाया गया है। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अगर हम बात करें व्हाइट बटन मशरूम की खेती के बारे में, तो हमें एक विशेष प्रकार की खाद की आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर ही हम व्हाइट बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। और वो खाद स्पेशल तरीके से तैयार की जाती है, जिसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और बावजूद इसके भी 15 से 16 दिन लगते हैं इसकी खाद तैयार करने में। लेकिन हमारा जो प्रयास था, हमारा जो प्रयोग था, वो सिर्फ व्हीट स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके ही हमने ये जो खाद है ये तैयार की है, जिसमें इस्तेमाल किया गया है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स का। तो ये प्रयास हमारा काफ़ी हद तक सफल रहा है, जिससे एक तो खाद बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, यानी 24 घंटों के अंदर अंदर खाद तैयार हो गई। तो 15 से 16 दिन का जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो गया। और बाकी की सारी एक्टिविटीज़ जैसे मशरूम उगाने के लिए चाहिए होती हैं, वैसे ही नॉर्मल तरीके से इसका भी हमने कल्टीवेशन किया हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स द्वारा। तो जो भी कमी पेशी अभी इसमें रह गई है, जो हमारे से गलतियां हुई हैं, वो आगे के प्रयोग में उसे हम पूरा करेंगे और इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, ताकि एक ये अच्छी बात सिद्ध हो मशरूम की खेती करने के लिए। उधर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा ने भी यूसुफ खान द्वारा
नई विधि से तैयार की गई इस मशरूम को देखा। उनके अनुसार ये ट्रायल वाकई एक आश्चर्यजनक है। बहरहाल इस विधि से मशरूम किसानों को काफी फायदा हो सकता है। इसमें जो नया ये एक्सपेरिमेंट नया सबस्ट्रेट बना के जो बटन मशरूम की खेती करी है, इसमें रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रोमिसिंग लग रहे हैं और इनको हमें रिपीट करना पड़ेगा ताकि हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। वैसे ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें जो सिंपली आपने वीट स्टॉक को लेके बटन मशरूम की खेती की है, थोड़े न्यूट्रिएंट डाल के, तो रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये काम आपका सक्सेसफुल हो और लोगों को फ़ायदा हो। और चलते चलते में किसान बागबानों के लिए ये खास जानकारियां। धान खरीद केंद्रों में 7,562 MT फसल की खरीद। प्रदेश में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका भुगतान। प्रदेश में नवंबर के पहले हफ्ते तक 9,518 किसानों ने करवाया खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण। कांगड़ा में बरसात से टूटी कूलों को ठीक नहीं करवा पाई सरकार, सर्दियों की सब्जियों पर मंडराया संकट। बीज ग्राम के रूप में विकसित होगा शाहपुर का धनोटू गांव। कृषि विश्वविद्यालय ने बांटा 5.25 क्विंटल बीज। अपनी माटी के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।